चलिए, तो एक और वीडियो आ चुकी है। इसमें हम कवर करेंगे दो टॉपिकों को, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट एंड एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इंटरफेस। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का यूनिट थर्ड है, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनम। तो इसमें हम ऑलरेडी मेजरमेंट तक कवर कर चुके थे, तो आज हम इन दोनों टॉपिकों को कवर करेंगे। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट समझते हैं, ये क्या होता है कि जब हम किसी दो लिक्विड होते हैं उनको हम आपस में क्या करते हैं, मिक्स करने के लिए मिलाते हैं। तो पहले हमने एक लिक्विड रखते हैं, फिर उसमें जब हम दूसरा लिक्विड डालते हैं तो वो उसमें मिक्स होने की जगह क्या होता है, उसके सरफेस पे फ्लोट करने लगता है, मतलब एक से सरफेस पे तैरने लगता है, उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है उसी पे। तो यही हमारा क्या है, स्प्रेडिंग। अब क्या होता है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के जरिए। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट पूरा। अब समझते हैं कैसे ये हुआ और इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल, आपने समझ लिया। अब लेट के ये क्या है, हमारा एक मतलब बीकर है, कुछ भी है। इसमें क्या है, हमारा यहाँ तक पानी हमारा भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा पूरा वाटर भरा हुआ है। अब हम एग्जाम्पल में हमने ले लिया वाटर और ऑयल, क्योंकि इनसे अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल कोई है नहीं, और ये दोनों इमिशिबल लिक्विड है, मतलब आपस में ये मिलते नहीं हैं। अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो कोशिश करते हैं मिलाने की। तो हमने क्या किया, इसमें वाटर लिया। वाटर के बाद हमने जैसे ही इसमें ऑयल डाला, यहाँ पे ये ऑयल डाला, ये क्या हुआ है, इसमें अंदर गया नहीं और यहीं के यहीं फ्लैट, मतलब यहीं के यहीं स्प्रेड हो गया। स्प्रेड मतलब फैल गया और ये हमारा इसमें बन गया। ये हमारा क्या है, ऑयल है, ये हमारा वाटर है। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड। स्प्रेड हो जाना मतलब क्या है, एक लिक्विड के ऊपर दूसरा लिक्विड स्प्रेड हो गया, उसके अंदर वो मिल नहीं रहा है। अब इसको स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। अब इन चीज़ों में ना दो फोर्स हमारे काम आते हैं। दो फोर्स कैसे, हम देखते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सरफेस टेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि इनमें जो अंदर के लिक्विड होते हैं ना, अंदर के लिक्विड, इनमें हमारा लगता है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किन के बीच में लगता है, जो सेम नेचर के लिक्विड होते हैं उनमें। जैसे वाटर वाटर में लगेगा, और वाटर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, और कोई भी ऑयल ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, ऑयल और ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच, वाटर और वाटर के बीच, मतलब जो सेम है। अब सेम नेचर में कोई सेम नहीं है, पानी पानी सेम हो गया, तेल तेल सेम हो गया, बस। अब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जैसे ये हमारा है, ये यहाँ चारों तरफ से खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या है, बराबर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस पे होते हैं, ये हमारे नीचे खींचते हैं। दाएं बाएं से तो बराबर हो गए, लेफ्ट राइट से, लेकिन ऊपर कुछ नहीं है ना, ऊपर तो एयर है खाली, तो नीचे खींचते हैं। अब हम जहाँ पे क्या कर देते हैं, ऑयल हमने डाला। अब ऑयल में भी कुछ ऐसे ही पार्टिकल हैं, सेम कंडीशन। अगर हम इसको घुमा के देखें तो जैसे ये हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा क्या है, ऑयल है, ठीक है। यहाँ तक हमारा ऑयल है। ऑयल के भी अंदर अंदर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल इधर नीचे लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड के साथ इस वाटर के लिक्विड, इस वाटर के लिक्विड और इस ऑयल के लिक्विड, ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो फोर्स हमारा कहलाता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मतलब क्या हो गया, डिफरेंट नेचर के, हमारा जो फोर्स, एक डिफरेंट नेचर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। लेकिन यहाँ में क्या है, इस कंडीशन में हमारा जो एडहेसिव फोर्स है वो हमारा कोहेसिव फोर्स से बड़ा है। इस वजह से हमारा ये ऑयल है ना, वो यहाँ पे ऊपर मतलब फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, अंदर मिक्स नहीं होता। अब हम यहीं पे अगर सोचें कि हमारा अगर एडहेसिव कोहेसिव फोर्स बड़ा होता है अंदर वाला, तो कोहेसिव फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर पार्ट है, तो ये हमारे नीचे आ जाते, मिल जाते ना। लेकिन हमारा कोहेसिव फोर्स छोटा है और एडहेसिव फोर्स बड़ा है, जो हमारा ऑयल और वाटर के बीच में है, तो यहाँ पे ये हमारा स्प्रेड हो जाता है। यहीं के यहीं हमारे ये ऐसे ऐसे ऑयल फैल जाता है, अंदर नहीं मिलता। अब हम इसका डेरिवेशन वाइज समझते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारी क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट ये है। अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट हमारा डिपेंड किस पे करता है, जब हमारा एडहेसिव फोर्स हमारा बड़ा होता है कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। अब ये सिचुएशन हमारी निकल रही है, ये W है हमारा है वर्क डन फॉर एडहेसिव फोर्स, जो एडहेसिव फोर्स के लिए हमारा वर्क हुआ वो, और WC क्या है हमारा, वर्क डन फॉर कोहेसिव फोर्स, जो हमारा कोहेसिव फोर्स के लिए अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नोट्स भी लिख दिए हैं अच्छे से, आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। अब क्या हुआ, फर्स्ट केस में हम देखते हैं, फर्स्ट केस में हम लेते हैं कोहेसिव फोर्स को। तो हमने कोहेसिव फोर्स ये लिया WC। अब क्या है, दो ड्रॉप लेते हैं पानी की हम, ठीक है। ये हमारी A ड्रॉप है, ये B ड्रॉप है, इनका एरिया सेम है दोनों का, डेल्टा A, मतलब एरिया दोनों का सेम है। अब इसकी सरफेस टेंशन, अब यहाँ पे हमारा क्या है, कोहेसिव फोर्स है, मतलब क्या है, सेम नेचर है। अगर ये पानी है, लेट कर लेते हैं, अगर ये वाटर है हमारा,
तो इसकी दोनों की ये ड्रॉप और ये ड्रॉप दोनों सेम ही है ना, तभी तो कोहेसिव फोर्स लग रहा है। तो इनका हमारा सरफेस टेंशन भी सेम होगा, गामा एल, ये गामा हमारा सरफेस टेंशन है। तो हमारी WC ये हमारा वर्क फॉर कोहेसिव फोर्स हमारा बनेगा गामा एल डॉट एरिया ए प्लस गामा एल डॉट एरिया ए। एरिया हमारा ये ए है, ये हमारी ड्रॉप सेम ही है, हम मतलब इक्वल साइज़ की ड्रॉप ले रहे हैं। अब इक्वल साइज़ की तो उनका एरिया भी सेम ही होगा। अब हम लेट करते हैं कि हमारा जो एरिया है वो हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा WC निकल के आता है यहाँ पे गामा एल प्लस गामा एल, और WC हमारा बन जाएगा 2 गामा एल। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं अभी, सॉरी सेकंड, फर्स्ट तो हमारी यही बनेगी। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया इसका WC का। अब हम निकालते हैं किस चीज़ का, अब हम निकालते हैं वर्क फॉर अधेसिव फोर्स। ये हमने कोहेसिव फोर्स के लिए निकाल लिया था ना, अब अधेसिव फोर्स के लिए हम निकालते हैं। अब इसका भी सेम है, ये क्या है हमारे सेम। तो हमने जैसे ये दो ड्रॉप लिए, ये हमारे अलग अलग हैं, ये A ये B। ये हमारा अगर वाटर ले लीजिए तो वाटर के लिए हमारा क्या था, ये था, और एरिया ये था मतलब गामा एल, और ये हमारा क्या है ऑयल है। ऑयल के लिए हम S मान लेते हैं, गामा S, और एरिया हमारा सेम होगा क्योंकि हमने साइज सेम लिया है तो हमारा एरिया भी सेम ही निकलेगा। अब गामा ये हम निकला। अब हम देखते हैं WA इक्वल टू गामा एल डॉट ए प्लस गामा S डॉट ए माइनस। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है फ्रेंड, क्योंकि अधेसिव फोर्स है ना, तो कोहेसिव फोर्स क्या थे, आपस में एक दूसरे को अटैच किए होते इंटरमोलिकुलर पार्ट को, और छोड़ते टाइम कुछ मतलब फोर्स लगा रहे थे। अब अधेसिव फोर्स में जो इन दोनों का अलग अलग हो रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स, यहाँ पे हमने 2 ड्रॉप लिए, उनको अलग अलग रखा है, तो इन दोनों का मिक्स थोड़ा, दोनों की सरफेस टेंशन डॉट डेल्टा ए, ये हम माइनस करेंगे। यहाँ पे ये माइनस होता है गामा एल डॉट एस, मतलब एल और एस दोनों का सरफेस टेंशन है वो। अब हम इसको अगर हम वही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं इसका एरिया, मतलब तो हमारा ए सब बंद रख देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा प्लस एस, सॉरी यहाँ माइनस डॉल्टा डे एस WA। तो हमारा कोहेसिव इसके लिए अधेसिव फोर्स के लिए ये निकला, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब WA और WC जो दोनों वैल्यू थी उनको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं किसमें, जैसे ये हमने WA था तो WA हमारा ये निकला। अब हम सरफेस टेंशन WA माइनस WC, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें हम सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को पुट कर देते हैं तो हमारा ये निकल के आता है। फिर हम इसको जब सॉल्व आउट करते हैं, यहाँ से देखो ये माइनस है ना, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, और 2 गामा एल है, यहाँ 1 गामा एल है, तो 2 गामा एल से 1 कटेगा तो 1 बचेगा ना, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो हम माइनस कॉमन लेके 1 गामा एल प्लस ये हमारा ये वाला LS दोनों पुट कर देंगे, S हमारा ये। अब हमारा जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है S, वो हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए तभी तो हमारा निकलेगा। तो अब ये है, ये चीज़ हमारी प्लस की, ये हमारी जितनी बड़ी होगी ग्रेटर होगी इन दोनों से तो हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट ऑकर होगा, और अगर ये चीज़ हमारी छोटी होगी तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा तो हमारा S माइनस में निकल के आएगा, इसलिए ये हमारा स्प्रेडिंग ऑकर नहीं होगी। देन स्प्रेडिंग डज नॉट ऑकर, तो हमारी स्प्रेडिंग ऑफर नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, ये सिंपल हमारा था। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आज का एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सरफेस। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सरफेस, अब लिक्विड सरफेस के लिए हम 2 चीज़ों को सबसे पहले समझते हैं। एक हमारी होती है एडजॉर्प्शन और एक हमारी होती है एब्जॉर्प्शन। अब इसको सिंपल है, सिर्फ एक B और D का अंतर है, और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि एब्जॉर्प्शन हमारा है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने किसी लिक्विड में कोई चीज़ मिलाई और वो आपस में मिल गई अच्छे से, तो हमारी क्या एब्जॉर्ब, मतलब क्या है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे हम देखते हैं पानी है, तो अगर पानी बेड पे कभी कभी फैल जाता है ना, गिरता है ना, तो वो गद्दा है, गद्दा क्या करता है हमारे अब पानी को अपने अंदर सोख लेता है। हम बोलते हैं ना इसने पानी अंदर सोख लिया, अंदर चला गया, तो उसने क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो हमारा क्या है एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर वही पानी किसी कोई भी गिलास या कांच, गिलास वगैरह पे गिर जाए, कोई कांच का गिलास होता है, तो क्या होगा पानी ऊपर ऊपर तैरने लगता है, तो क्या है वो एडजॉर्प्शन है, मतलब सरफेस पे वो चीज़ प्रेजेंट है, उसके अंदर मिक्स नहीं हुई है। ये हमारे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है। अब एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज डिपोजिशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और आयन ऑन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। देख रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स, सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं हमारी, पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। अब पॉजिटिव हमारा सिंपल यही है जो हमने यहाँ पे किया है, मतलब ये देखिए, ये हमारा मतलब बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है।
अंदर नहीं मिक्स हो रही हैं। ये हमारा क्या है, सरफेस पे सेटल है, ये हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है। अब क्या है, नेगेटिव जो एडजॉर्प्शन है ना, वो हमारा एब्जॉर्प्शन ही है एक्चुअल में, क्योंकि इसमें जो हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे मिक्स किया वो हमारे अंदर मिक्स हो गए, हमारे लिक्विड के अंदर मिक्स हो गए, मॉलिक्यूल मिक्स विद लिक्विड, इसलिए ये हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन है। और इसी को हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब क्या है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का उल्टा, एडजॉर्प्शन का उल्टा हो गया, नेगेटिव हो गया। मतलब एडजॉर्प्शन हम सरफेस पे रखना चाह रहे थे लेकिन वो अंदर मिक्स हो गया, तो हमारा वो एब्जॉर्प्शन हो गया, उसी को हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ये आप नोट्स में आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बहुत जल्द अब नेक्स्ट वीडियो कल लेके आ रहे हैं जिसमें हम बाकी के टॉपिक कवर करेंगे और अपना इस 3rd यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।